हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लेंजन ने विंग से कहा था कि वो उसके साथ में चल रहा है, जहाँ पे विंग कहते कि कहाँ पे, जहाँ पे लेंजन कहता कि घर पे। एंड घर पे जाने के बाद वो वांग जी का और विंग का डिवोर्स करा देगा, जहाँ पे विंग को काफ़ी दुख होता है इस बात से। और विंग कहता कि मुझे नहीं चाहिए। एंड हमारे लेंजन ने विंग को स्लिप किया था और कहता कि तुम्हारा तो मैं करवा के रहूँगा। फिर हमें कुछ समय का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें उसी ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेंजन खड़ा था। एंड लेंजन के सामने हमारा विंग खड़ा था, जहाँ पे दो गार्ड्स ने विंग को पकड़ा हुआ था और विंग छूटने की कोशिश कर रहा था। कहता कि मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा और ना ही मैं वांग जी को डिवोर्स दूंगा। जब पे हमारे लेंजर को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि काफ़ी समय से विंग ऐसे ही बोले जा रहा था। जब पे लेंजर कहता कि इसके मौत को बंद करो। एंड ये बोलकर वो एक कार्ड की तरफ इशारा करता है, जहाँ पे वो कार्ड आता है। एंड एक हंगरी से हमारे विंग के माउथ को बांध देता है, जिसके कारण विंग बोल नहीं पाता और विंग ऐसे करता रहता है। फिर वही गार्ड विंग के हाथों को भी पीछे टाई कर देता है। एंड विंग वहीं पे ऐसे खड़ा रहता है, जहाँ पे विंग फिर अंदर जाने की कोशिश करता है एंड उन गार्ड्स को धक्का देने की कोशिश करता है, जहाँ पे लेंजर कहता है कि इसको इंजेक्शन लगाओ नींद का। एंड हमें यहाँ से जाना है, मैं लेट नहीं होना चाहता। जहाँ पे वो गार्ड आते हैं एंड एक गार्ड आने के बाद विंग के एक इंजेक्शन लगा देता है, जिसके कारण हमारा विंग थोड़ा सा डिजीनेस फील करता है। एंड कुछ समय बाद में हमारा विंग बेहोश हो जाता है, जहाँ पे लेंजन दिखता है। एंड वो जाता सीधा ही हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, जहाँ जाने के बाद फिर विंग को दो गार्ड लेके आते हैं। एंड वो भी हमारे लेंजर के सामने जाके बैठ जाते हैं विंग को लेके। और विंग को बिठाने के बाद फिर कुछ समय बाद में वो हेलीकॉप्टर वहाँ से लैंड यानी कि टेक ऑफ कर लेता है। एंड फिर वो जाने लगते हैं सिटी साइड चाइना में। एंड कुछ यानी कि इनको जाते जाते इवनिंग का टाइम हो गया था और वो हेलीकॉप्टर वहीं पे लैंड करता है, जहाँ से उस विंग को पहले उन्होंने उठाया था। एंड वहीं पे आने के बाद वो लैंड कर जाता है। एंड फिर हमारा लेंजर निकलता है एंड विंग को भी वो दोनों गार्ड्स निकालते हैं, जहाँ पे विंग अभी भी थोड़ा सा अनकॉन्शियस था। एंड धीरे धीरे करके हमारा विंग होश में आ रहा था, जहाँ पे विंग को लेंजर देखता है। फिर कहते कि इसको कार में ले जाके बिठाओ, जहाँ पे दोनों गार्ड्स आते हैं एंड विंग को उसी कार में बिठा देते हैं। फिर लेंजर भी आता है और वो भी बैठ जाता है। और लेंजर के बैठते ही वहाँ से वो कार ड्राइव करना स्टार्ट हो जाती है। एंड कुछ समय बाद में वो मेन सिटी में आ जाते हैं। एंड वहाँ आने के बाद फिर वो सीधा ही लेन मेंशन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे रात के उनको 11 बज गए थे। लेन मेंशन आते आते जहाँ पे हमारे विंग को होश भी आ गया था, जहाँ पे विंग अपने हाथों को पैरों को खोलने की एंड हमारे लेंजर को धक्का देने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे लेंजर कहते कि चुपचाप शांति से बैठो, नहीं तो तुम्हारी हालत में अभी ख़राब कर दूँगा। एंड फिर तुम किसी के लायक नहीं रहोगे, ना चलने के, ना हिलने के और ना ही कुछ करने के। ये बोलकर हमारे लेंजर विंग पे गुस्सा करता है, जहाँ पे विंग सोचता कि अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। एंड वो आ चुका है यहाँ पे, जहाँ पे विंग वैसे ही बैठा रहता है। एंड उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो बाहर की तरफ देख रहा था, जहाँ पे रात के 11 बजे वो लेन मेंशन के सामने आके खड़े हो जाती है, यानी कि उसकी कार आ जाती है लेन मेंशन के सामने। फिर वो अंदर जाती है एंड अंदर जाने के बाद हमारा लेंजर ने विंग के हाथ को, उसके माउथ को, सभी को खोल दिया था। फिर लेंजर बाहर निकलता है एंड बाहर निकलने के बाद वो विंग को कहते कि तुम भी निकलो। फिर विंग भी निकल जाता है लेंजर के पीछे पीछे और उनके पीछे उनके गार्ड्स भी आ रहे थे, जहाँ पे सभी गार्ड्स की आवाज़ सुन के हमारे लेन कुरियन एंड हमारे वांग जी की आइस ओपन होती है और हमारा शाओ शिचेन एंड चुयांग की भी आइस ओपन हो जाती है, जहाँ पे वो सोचते कि इतनी रात को लेन मेंशन में कौन आया है। जहाँ पे वो धीरे धीरे करके बाहर की तरफ आ रहे थे, यानी कि हॉल की तरफ। और हॉल की तरफ आने के बाद वो देखते कि विंग और लेंजर खड़ा है एंड उनके पीछे बहुत सारे बड़े बॉडीगार्ड्स, जहाँ पे विंग को देख के लेन कुरियन स्माइल करते और फिर विंग के पास आते एंड विंग को चेक करने लगते और कहते कि बेटा तुम कहाँ थे एंड तुम इतने दिनों बाद में, एंड तुम ठीक हो ना। यही बोल के लेन कुरियन विंग का हालचाल पूछते हैं, जहाँ पे विंग देख रहा था अपने फादर इन लॉ को और वो कहते कि मैं ठीक हूँ अंकल। और विंग की जो बात सुनकर हमारा लेन कुरियन थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि विंग ठीक है। फिर वो पूछता है कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, या क्या हुआ वगैरह वगैरह, ये सब कुछ पूछता है, जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोलता। फिर लेन कुरियन की नज़र जाती है लेंजन के ऊपर, जो कि वहीं पे खड़ा था, जहाँ पे लेंजन जाता है अपने भाई की तरफ यानी कि वांग जी की तरफ। और वहाँ जाने के बाद फिर वो वांग जी को देखता है एंड उसको हक कर लेता है। और हक करने के बाद वो उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना वांग जी। जहाँ पे वांग जी अपने गगा को एंड अपने हस्बैंड को देखता है और वो अपने गगा को हाँ में नोट करता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ गगा। फिर वांग जी विंग को ही देख रहा था, जहाँ पे विंग भी लेंजन और वांग जी को देखता है।
लेकिन विंग कुछ भी नहीं बोलता, वो ऐसे देखता रहता है। जहाँ पे शुआंग और शाओ शिशिन भी आ जाते हैं एंड शुआंग आके लेंजन के पास आके खड़ा हो जाता है। और खड़ा होने के बाद फिर वो कहते कि वैसे तुमने काफ़ी टाइम लगा दिया लेंजन, एंड तुमने क्या विंग की इतनी हालत ख़राब कर दी कि वो इतना दुबला पतला लग रहा मुझे। उसके फेस से ये लग रहा है कि उसके फेस के तोते उड़े हुए हैं। जहाँ पे लेंजन देखता और कहते कि अभी तो उड़ने बाकी है और मैं इसकी और भी ज़्यादा हालत ख़राब करूँगा। इसने गलती कर दी, ये बोलकर हमारा लेंजन एक डेविल स्मेल करता है। जहाँ पे धीरे धीरे कदमों से हमारा वांगजी विंग की तरफ बढ़ रहा था और विंग के पास आके खड़ा हो जाता और कहते कि आप ठीक हो ना। जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू लुढ़क जाते हैं और वो वांगजी को देखता है और उसको सीधा ही हक कर लेता है। और हक करने के बाद हमारा विंग कहता कि आई एम सो सॉरी वांगजी, मुझे मुझे माफ़ कर दो वांगजी, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मैंने बहुत सारी गलती की है एंड मुझे माफ़ी मिलेगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम मेरे साथ में रहो। जहाँ पे वांगजी विंग की बातें सुनता है और वो विंग को भी हक कर लेता और कहता कि अब चिंता मत करो, मैं आपके साथ में हूँ और मैंने माफ़ कर दिया। और ये बोलकर वो उसकी पीठ को रब करने लगता है। जहाँ पे विंग रोई जा रहा था और लिनकुरेन भी दिख रहा था कि सोच रहा था कि ये रो क्यों रहा है। जहाँ पे वो कहते कि विंग बेटा क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे विंग अपने सर को हाँ में नोट करता और वो ऐसे ही रहता है। जहाँ पे लिनकुरेन कहते कि विंग तुम खाना खाओगे। जहाँ पे विंग कहते कि नहीं। जहाँ पे विंग की बातें सुन के लेनजेन यानी कि वांगजी कहता कि नहीं आपको खाना खाना होगा और आप कितने टाइम से भूखे हो मुझे लगता है। जहाँ पे फिर वो लेनजेन की तरफ देखता है और कहते कि गगा आप भी खाना खाओ। जहाँ पे वो सभी के लिए सर्वेंट से कहता है कि खाना बनाने के लिए और वो सभी खाना खाते हैं। यानी कि हमारे लेनजेन के गार्ड्स, हमारे लेनजेन एंड विंग सभी खाना खाते हैं। और वांगजी देख रहा था जहाँ पे विंग की आंखों में अभी भी आंसू आ रहे थे और वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि विंग अभी भी क्यों रो रहा है। एंड वांगजी पूछना चाहता था कि विंग से कि उसके साथ में उसके गगा ने क्या किया एंड कैसे पनिशमेंट दी, क्योंकि उसके गगा तो उसको बताने वाले नहीं है। यही सोच के हमारा विंग को वांगजी देख रहा था और विंग के गले से खाना ही नीचे नहीं निकल रहा था। यानी कि विंग्स के गले से खाना ही निगला नहीं जा रहा था। जहाँ पे विंग फिर पानी पीता और उस खाने को ऐसे खाता है क्योंकि काफ़ी समय बाद में विंग चेयर पे बैठ के खाना खा रहा था। नहीं तो वो लेंजन के साथ में हमेशा ज़मीन के ऊपर बैठ के खाना खाता था। और विंग को सब कुछ याद आ रहा था कि इन 3-4 महीनों में क्या हुआ उसके साथ में और लेंजन ने क्या क्या किया उसके साथ में और अब लेंजर का क्या प्लान है। यही सोच के हमारे विंग के आंखों में आंसू आ रहे थे। जहाँ पे वांगजी विंग के आंसू को वाइप करता है। जहाँ पे लेंजर देख रहा था गुस्से में। वो अभी तो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसके फादर है एंड वो उसको गुस्सा करेंगे। जहाँ पे कुछ समय बाद में उनका खाना हो जाता है तो वांगजी, लेंजन और विंग, शुआंग, शाशिचिन एंड हमारा लेनकुरेन। फिर लेनकुरेन कहता है कि मैं जा रहा हूँ और वांगजी तुम विंग का ध्यान रखना और मैं मिस्टर वी को भी इन्फॉर्म कर दूंगा मॉर्निंग में कि विंग आ गया है। फिर हमारा लेनकुरेन विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि यानी कि लेंजन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। जब फिर लेंजन अपने बाबा की तरफ देखता है और कहता है कि फिर वो अपने बाबा के साथ में उसके रूम में यानी कि उसके बाबा के रूम में आ जाता है। और वहाँ आने के बाद लेनकुरेन कहता है कि तुमको विंग कहाँ पे मिला। जब फिर लेंजन कहता है कि मुझे मिल गया तो मैं लेके आ गया और नहीं मिलता तो नहीं लेके आता। फिर लेनकुरेन कहता है कि इन सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना। जहाँ पे लेंजन कहता है कि मुझे नहीं पता और आप देख लेना, आप उससे पूछ लो, मुझे क्यों पूछ रहे हो। एक तो मैं उसको लेके आई हूँ और ऊपर से मैं आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो पापा, ये तो अच्छा नहीं है ना। जब पे हमारे लेनजन के ये से आड़े टेढ़े उल्टे सीधे जवाब सुन के लेनकुरेन कहते कि ठीक है तुम जाओ और इसमें तुम्हारा हाथ नहीं होना चाहिए लेंजन, नहीं तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ पे लेंजन देखता और कहते कि आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता और सेकंड नंबर पे मेरा नंबर आता है, मैं आपसे सेकंड नंबर पे बुरा हूँ और कुछ समय बाद में आपको दिखाई भी देगा कि मैं कितना बुरा हूँ। ये बोलकर लेंजन वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे लेनकुरेन चिल्ला रहा था, कह रहा था कि तुम बदतमीज लड़के, तुमको मैंने क्या बनाने का सोचा और तुम क्या बन गए। जहाँ पे लेंजन निकल जाता और वो कुछ भी नहीं सुनता। फिर वो जाता है सीधा ही विंग और वांगजी के रूम में। जहाँ पे जाने के बाद वो देखता है कि वांगजी विंग को बिठा रहा है एंड वो उसको हेल्प कर रहा है सब कुछ करने में। जहाँ पे उसका भाई कितना वरी है विंग के लिए। जहाँ पे लेंजन आता है और कहता है कि वांगजी, जहाँ पे विंग देखता है हमारे लेंजन को और वो फिर ऐसे बैठता है एंड बेड का टेक लगा लेता है यानी कि हेडबोर्ड का टेक लगा लेता है। फिर वो लेंजन को देख रहा था और हमारा वांगजी भी लेंजन को देख रहा था। फिर हमारा वांगजी सीधा खड़ा हो जाता और कहता कि हाँ गगा। जब पे लेंजन आता और वो आने के बाद हमारे वांगजी से कहता कि तुम रेडी रहना कल एंड तुम भी, ये बोलकर वो विंग की तरफ पॉइंट करता है जहाँ पे विंग दिख रहा था। फिर वांगजी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता और कहता कि क्या गगा,
इसलिए रेडी होना हमें। जब पे हमारा लेंजे कहता कि तुम्हारा कल डिवोर्स होगा और मैं इस पर्सन के साथ में तुम्हें नहीं रहने दूंगा वांग जी। इसने अपनी बेवकूफ़ी में एंड अपनी नादानी में तुमको इतना हर्ट किया एंड साथ ही साथ तुम्हारी बेबी को। तो मैं इस बेवकूफ़ इंसान के साथ में तुम्हें नहीं रहने दूंगा वांग जी। तो मैंने सोचा है कि कल तुम्हारा डिवोर्स होगा, इस इंसान से तुम्हें फ्रीडम मिलेगी और उसके बाद में मैं तुम्हारी मैरिज कराऊंगा डीन से। ये हमारा लेंजन बोलता है डिविल स्मेल करके विंग की तरफ। और ऐसा कोई प्लान नहीं था हमारा लेंजन का, लेकिन वो बोलता है डीन का नाम। और डीन का नाम सुन के हमारा वांग जी की आवाज़ बड़ी बड़ी हो गई थी और वो अपने काका को देखते और कहते कि क्या बोल रहे हो काका, आपने मेरे हस्बैंड को जितनी पनिशमेंट देनी थी आपने दे दी एंड इसमें इसमें इन सब में इनकी गलती नहीं है। एंड उस दिन मेरी लापरवाही से मैं गिर गया था। मुझे लगता है कि इनको कोई गलतफहमी हो गई थी और गलती मेरी थी, मैं गिरा था ना कि इन्होंने मुझे धक्का दिया था। जब पे लेंजन देखता कहते कि मुझे नहीं पता एंड गलती इसकी है क्योंकि ये सब कुछ इसके कारण हुआ था। जब पे लेंजन दिख रहा था हमारे विंग को घूर के, जब पे वांग जी फिर हम अपने गगा यानी कि लेंजन को कहते कि बट मैं इनसे डिवोर्स नहीं लूँगा क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ और मेरे हस्बैंड है और आप सोचना भी मत। और मैंने आपको इनसे पनिशमेंट देने के लिए भी नहीं कहा था, लेकिन आपने ये सब कुछ किया, मैंने आपको नहीं रोका। जहाँ पे लेंजे कहते कि तुमने नहीं रोका? हाँ सच में, यदि तुमने नहीं रोका होता ना तो मैं उसको अभी तक सुसाइड इसका शूट कर देता इसको और इसके सीने में एंड उसकी पूरी बॉडी में गोली से दाग देता इसको। आज ये तुम्हारे सामने बैठा है ना, ये यहाँ पे नहीं रहता यदि तुमने मुझे नहीं रोका होता ना वांग जी। जब पे वांग जी कहता कि बट गागा आपको नहीं पता कि मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर हमारे लेंजे को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पे लेंजे अपने भाई के शोल्डर को पकड़ता और कहता कि वांग जी ये तुमसे प्यार नहीं करता एंड मैं नहीं चाहता इस घटिया इंसान के साथ में तुम रहो जिसको तुम्हारी कदर नहीं, उसके साथ में तुम्हें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा एंड तुमको एंड तुम्हारी बेबी को मैं अपने पास रखूँगा एंड तुम्हारा ध्यान रखूँगा। जहाँ पे वांग जी कहता कि आप कुछ भी कर लो गगा, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं इनको डिवोर्स दूंगा। ये बोलकर वो अपने गगा के हैंड को अपने शोल्डर यानी कि अपनी बाजुओं से हटाता और कहता कि आप जाओ सो जाओ और हम कल बात करेंगे इस बारे में। एंड मैंने नहीं पूछा आपसे कि आपने क्या पनिशमेंट दी है एंड आपने जो भी दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड को आप अब से हट नहीं करोगे। फिर वांग जी कहते कि आप जाओ एंड आपका रूम आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, आप वहाँ पे जाके सो जाओ। ये बोलता है हमारा वांग जी। फिर वो विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग अभी भी हमारे लेंचे को वो देख रहा था। जहाँ पे पनिशमेंट का नाम सुन के हमारे विंग को वो सब कुछ याद आ जाता है जो कि लेंचे ने उसके साथ में किया था। और बाहर हमारा शाओ शिचेन यानी कि डोर की तरफ हमारा शाओ शिचेन एंड च्यांग खड़े थे एंड वो इन सभी की यानी इन तीनों की बातें सुन रहे थे। जहाँ पे विंग तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, इन दोनों भाइयों की बातें सुन रहे थे और इनकी ऐसी आवाज़ सुन के बेबी जग जाता है। जहाँ पे हमारा वांग जी का ध्यान जाता है, वो फिर अपनी बेटी के पास जाता और उसको अपनी लेब में उठा लेता और उसको हिलाने लगता एंड उसको कहता कि बेबी सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, ये बोलकर उसको थपथपाने लगता है। जहाँ पे लेंजन देखता है फिर वो कुछ भी नहीं बोलता, उस रूम से बाहर निकल जाता है विंग को घूर के देखते हुए। और लेंजन के जाने के बाद फिर शाओ शिचेन एंड शुआंग भी चले जाते हैं उसके पीछे पीछे एंड हमारा वांग जी जाता है रूम के डोर को बंद कर देता है एंड फिर वो अपनी बेबी यानी कि आशियन को सुला देता है। फिर सुलाने के बाद फिर वो विंग को देखता है जब विंग अभी भी उसी तरीके बैठा हुआ था। फिर वांग जी आता है और विंग के सामने जाके बैठ जाता है। फिर वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आप ठीक हो ना एंड गगा ने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। एंड मुझे पता है कि गगा थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन मैंने उनको कोशिश की थी रोकने की। जब विंग देखता है वांग जी को कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे सच में डिवोर्स नहीं दोगे ना वांग जी? मुझे पता है मैंने बहुत गलती की है और मैं इस गलती की माफ़ी कैसे मांगूँ तुमसे, मुझे नहीं पता। और मैंने कभी तुम पे ट्रस्ट नहीं किया वांग जी। मुझे तुमसे पहले पूछनी चाहिए थी, ना कि मुझे डेरिन की बातें सुननी चाहिए थी पहले। ये बोलता है हमारे विंग और रोने लगता है। जहाँ पे वांग जी उसको हक कर लेता, कहते कि कोई बात नहीं एंड आप सो जाओ, हम मॉर्निंग में बात करेंगे। एंड आप काफ़ी थक गए होंगे, जहाँ पे रात के 12 बज गए थे इन सब में। जहाँ पे विंग फिर अपना सर हमें नोट करता और फिर वो वांग जी को हक करके सो जाता है। और वांग जी की बाहों में हमारे विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। जहाँ पे विंग लेंजा के बारे में सोच रहा था कि लेंजा कितना हार्श है उसके साथ में। और हम मुझे यानी कि विंग को उसको उससे प्यार हो गया, यही विंग सोच रहा था। और वो कब सोच जाता है उसको पता ही नहीं चलता क्योंकि वो काफ़ी टाइट था। और वांग जी ले या विंग के हाथ यानी कि उसके बालों में अपने हैंड को सहलाता एंड फहराता एंड
विंग के सोने के बाद फिर वो अपनी बेबी की तरफ देखता है एंड वो भी सो जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ हमारे लेंजिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेंजिया अपने रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद फिर वो अपने यानी कि रूम में आने के बाद वो एक फ्लावर बस बुके को तोड़ देता है। बुके नहीं, वो मिट्टी का बना होता है ना, वो तोड़ देता है जिसके कारण उसके टुकड़े हो जाते एंड उसी टाइम सुयांग और शाओशी अंदर आ जाते हैं जहाँ पे वो लेंजो को देखता है कि लेंजो को गुस्सा आ रहा है। जहाँ पे सुयांग कहते कि क्या हो भाई, तुम इतना गुस्से में क्यों? जहाँ पे लेंजो कहते कि मैं उस विंग के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा एंड मैं उसका डिवोर्स कराना चाहता, लेकिन वांगजी अपनी टांग अड़ा रहा है। जहाँ पे सुयांग कहते कि वो उसका हस्बैंड है एंड तुमने सोचा कैसे कि वो उसको यानी कि डिवोर्स देगा, और तुमको पता है वो उससे प्यार करता है तो उसको कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जहाँ पे लेंजिंग करेगी मैं कोशिश करूँगा एंड उसको अलग करूँगा। जहाँ पे शियांग कहते कि तुम अलग करने की कोशिश मत करो, नहीं तो वांगजी तुमसे दूर हो जाएगा। वैसे भी तुमने 3 से 4 मंथ उसको अपने पास रखा है और तुमने अच्छे से पनिशमेंट दी होगी, और हम वांगजी इसी चीज़ का वेट कर रहा था कब विंग आए एंड कब वो अपने रिश्ते को सुधारे विंग के साथ में। जहाँ पे लेंजिन देखता और कहता कि मैं क्या करूँ, बट मुझे वो इंसान पसंद नहीं है। जहाँ पे शियांग कहता कि क्यों, वो उसका हस्बैंड है। जहाँ पे लेंजिन कहता कि वो उससे प्यार नहीं करता शियांग, तुम्हें नहीं पता, वो उससे प्यार नहीं करता एंड पहले की तरह यदि उसने कुछ किया तो मैं इस बार उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो उससे दूर हो जाए। जब पे शियांग कहता कि मैं तुम्हारे भाई को ज़्यादा जानता हूँ तुमसे, वो इन 3-4 महीनों में मैंने उसको अच्छे से अब्सॉर्ब किया है। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है उस विंग से। जहाँ पे लेंजिन कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरा मन कर रहा है मैं उस विभूषण को मार डालूँ। जहाँ पे शियांग कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, यदि तुमने ऐसा कुछ किया तो वांगजी भी अपने आप को हर्ट कर लेगा। जहाँ पे लेंजिन थोड़ा सा काउंटडाउन होता है, फिर हमारा लेंजिन जाता अपने बेड पे जाके बैठ जाता है जहाँ पे शियांग एंड शाओशी भी बैठ जाते हैं। जहाँ पे शाओशी कहती है लेंजिन तुम काउंटडाउन हो जाओ एंड तुम ज़्यादा मत सोचो, और जब अब वांगजी को करना देना चाहिए जो वो करना चाहता है। जहाँ पे लेंजिन कहती है बट वो उससे प्यार नहीं करता एंड ना ही उसकी रिस्पेक्ट करता किसी तरीके से। इन दोनों के बीच में विश्वास नाम की चीज़ नहीं है। जहाँ पे वांगजी लेंजिन की बातें सुन के शियांग कहता कि हाँ मुझे पता है, विंग को नहीं है, वांगजी को तो उस पर है ना। हाँ, और रही बात प्यार की तो विंग करना स्टार्ट कर देगा। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे आराम से उसको लेके आने वाले थे जब तक उसको अपनी गलती की गिल्टी नहीं हुआ था, यानी कि रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तब तक मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पे लेके आने वाली थी। जब पे लेंजिन देखता है शियांग को, जहाँ पे शियांग कहती है भाई चिल ब्रो, तुम अभी रेस्ट करो एंड मॉर्निंग में देखना वांगजी क्या करता है। तुमको जो करना था तुमने कर लिया और तुम अब आराम करो। जहाँ पे ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे लेंजन फिर अपने कपड़े चेंज करता और वो भी बेड पे जाके लेट जाते हैं। जहाँ पे लेंजन को गुस्सा आ रहा था एंड उसको नींद भी नहीं आ रही थी, और ऐसे करते करते वो आखिरकार में सो जाता है। फिर ऐसे करते करते ये नाइट बीत जाती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी अच्छे से बात लेके आ जाते हैं एंड आने के बाद वो सभी डाइनिंग एरिया में बैठे होते हैं जहाँ पे लेंजन विंग को घुरी जा रहा था, और कुछ समय बाद में वहाँ पे वीचांग से एंड यानी कि विंग की बहन लिली भी आ गई थी। जहाँ पे वीचांग से आते ही अपने बेटे को हक कर लेते हैं एंड हक करने के बाद वो उसके फोरहेड पे किस करते एंड उसके चिक्स पे किस करते कहते कि मेरा बेटा अच्छा है ना, तू ठीक है ना, तुमको कुछ हुआ था ना, ये बोलकर उसकी बॉडी को चेक करने लगते हैं। जहाँ पे विंग ऐसे ही नॉर्मल रहता है। फिर वो कहते हैं बाबा कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ पे लिली भी आती है अपने काका को हक कर लेती एंड वो भी रो रही थी और कह रहे थे कि काका आप ठीक हो ना, और आप कहाँ चले गए थे एंड क्या हुआ एंड हमने सुना कि आपको किसी ने किडनैप कर लिया। आपको किसने किडनैप किया और आप यहाँ पे अचानक कैसे, वो भी 3-4 महीने बाद में। जब पे विंग लेंजर को देखता है फिर वो कहता है कि कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन थे एंड मैं बच के आ गया और अब मैं कहीं पे नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ में रहूँगा। जहाँ पे वीचांग से कहते कि मुझे उसका नाम बताओ एंड क्या तुम उसको जानते हो। जहाँ पे विंग लेंजे की तरफ देखता है और अपने सर को नाम में हिला देता है, कहते कि मैं नहीं जानता, वो हमेशा मास्क लगा के रखते थे रेड, और मुझे नहीं पता वो कौन थे, लेकिन मैं कैसे तैसे करके वहाँ से बच के भगाऊँ और मैं एकदम ठीक हूँ, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब पे वीचांग से देखते हैं और कहते कि कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको देख पा रहे थे कि विंग हट नहीं है किसी भी तरीके से। फिर विंग कहते कि कोई बात नहीं एंड आप सभी मिलके नाश्ता करो। जहाँ पे वो बैठ जाते एंड वो सभी मिलके नाश्ता करते एंड नाश्ता करने के बाद मिस्टर वी कहते कि विंग तुम चल रहे हो और वांगजी तुम भी चल रहे हो, आशियान कहाँ पे है। जहाँ पे वांगजी कहते कि वो रूम में सो रही है। जहाँ पे
भी चांग से कहता कि क्या अभी वो उठी नहीं। जब पे हमारा वांगजी कहता कि नहीं, वो थोड़ी सी लेट उठती है, अभी उसका टाइम नहीं हुआ, क्योंकि वो रात को जग गई थी, इसलिए उसको फिर से नींद आ गई। जब पे वी चांग से कहती कि कोई बात नहीं, एंड तुम चल रहे हो हमारे साथ में, एंड अब तुम यहाँ पे नहीं रहोगे। मिस्टर वी की बात सुनकर लियान को ने कहती कि मिस्टर वी, आप विंग को यहीं पे रहने दो कुछ समय तक। जब पे मिस्टर वी देखते और कहते कि नहीं। जब पे मिस्टर लियान कहते कि यहाँ पे वो सेफ रहेगा एंड हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, और वैसे भी आपका वर्कलोड बढ़ गया है, तो आप अपना काम करो। जहाँ पे हमारा वी देखता अपने बाबा की तरफ और कहते कि बाबा, मैं कुछ दिनों तक यहीं पे रहना चाहता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, फिर मैं ऑफिस भी जो निकलूँगा और अपने काम करना भी स्टार्ट कर दूँगा। जब पे मिस्टर वी कहते कि कोई बात नहीं, यदि तुम रहना चाहते हो तो, और काम की चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। और ऐसे करते करते उनका ब्रेकफास्ट भी ओवर हो जाता है। फिर हमारा मिस्टर वी एंड लिली वहाँ से चली जाती है, एंड वहाँ से जाने के बाद कुछ समय बाद में वहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद वो विंग से पूछते कि आप कहाँ थे, कहाँ से आए थे, किसी को जानते हो, ऐसे करके वो काफ़ी क्वेश्चन करते हैं। विंग कहते कि मैं किसी को भी नहीं जानता, और आप भी बंद कर दो इस केस को, क्योंकि मैं आ गया हूँ, तो मैं नहीं चाहता किसी को पकड़वाना या फिर कुछ भी। जब पे पुलिस कहती कि नहीं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपको साथ में ऐसा कुछ हो सकता है, तो नॉर्मल जनता के साथ में तो होएगा। जहाँ पे विंग कहते कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, और मैं ठीक हूँ, अब देख सकते हो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जब पे पुलिस की बातें फिर विंग, यानी कि विंग की बातें पुलिस मान जाती है, फिर वहाँ से वो चले जाते हैं, और वो सभी चले जाते। एंड हमारा वांगजी घर पे था, और आशियान थी, और लेंजिंग घर पे था, और हमारा विंग घर पे था, और उन सब के अलावा सभी चले गए थे। जहाँ पे लेन को भी लेन मेंशन लेन, यानी कि लेन कंपनी में गए थे, और शुयांग अपनी कंपनी में गया था, जो कि हमारे लेंजन की और हमारे शुयांग की थी। और हमारा शाशिचन अब हॉस्पिटल में जाना लगा था, वो अभी ट्रेनिंग था, वो 1 से 2 साल ट्रेनिंग करेगा, फिर वो अच्छा सा एक डॉक्टर बन जाएगा। वो अपने हॉस्पिटल चला जाता है। एंड सभी के जानने के बाद हमारा विंग, वांगजी, लेंजन तीनों ही हमारे वांगजी के रूम में बैठे हुए थे, और हमारा लेंजन विंग को घूरे जा रहा था, जहाँ पे विंग की नज़र नीचे थी, और वांगजी अपने काका को एंड अपने हस्बैंड को देख रहा था, और वांगजी की बेबी हमारे लेंजे के हाथों में थी, जहाँ पे वो बैठ के खेल रही थी। कभी वो लेंजे का कोट पकड़ती थी, कभी लेंजे का हाथ ऐसे वो पकड़ रही थी, जहाँ पे लेंजे का ध्यान भी कभी कभी आशियान की तरफ जा रहा था, और वो जब आशियान की तरफ देखता है तो वो सॉफ्ट हो जाता था। जहाँ पे विंग नोटिस कर रहा था लेंजर के बिहेवियर को, और विंग देखता कि वो सभी के साथ में सॉफ्ट है, जैसे कि वांगजी, ये आशियान, जुआंग और शाओशिचन, बस वो मुझसे नहीं है। जहाँ पे विंग कहते कि मैंने गलती ऐसी की है, उसके भाई को हट किया मैंने, वो भी अपनी मूर्खता में, ये विंग सोच रहा था। जहाँ पे वांगजी देखता है विंग की तरफ, वो कहता कि काका ने आपके साथ में क्या किया, आप मुझे बता सकते हो। जब पे विंग लेंजर की तरफ देखता है, फिर वांगजी की तरफ कहता कि कुछ भी नहीं। जब पे वांगजी अपने काका को देखता है और कहता कि मैं जानता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो काका। जहाँ पे वो फिर ये बोलकर विंग की तरफ देखती है, कहती कि मुझे जो पता है मेरे काका क्या कर सकते हैं आपके साथ में और क्या नहीं, तो मैं पता करना चाहता हूँ कि मेरे काका ने आपके साथ में क्या किया और कैसे आपको पनिशमेंट दी इन सब की। ये बोलकर हमारा वांगजी लेंजन को घूर के देख रहा था, जहाँ पे लेंजन या आसियान के साथ में खेल रहा था, और वो इस बातों में ध्यान नहीं देता। जब पे वांगजी कहता कि काका आपका ध्यान कहाँ पे है। जब पे लेंजन देखता है अपने भाई को कि वो कितना गुस्से में है, तो लेंजन कहता कि बोलो। जब पे वांगजी कहता कि आपने क्या किया मेरे हस्बैंड के साथ में। जब पे लेंजन वांगजी विंग को देखता है और फिर कहता कि मैंने वही किया जो तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ में किया, वही सब कुछ जो इसने तुम्हारे साथ में किया, अब तुम जान लो इसने क्या किया। जब पे वांगजी देखता अपने काका को और कहता कि मैंने इसलिए थोड़ी ना बताया आपको कि मेरे हस्बैंड के साथ में वो सब आप खुद करो, आप उनको मारो पीटो और उनकी बेइज्जती करो, यही वांगजी बोलता है। जब पे लेंजन देखता अपने भाई को और वो कुछ भी नहीं बोलता। जब पे विंग दिख रहा था और सोच रहा था कि इसने तो बहुत कुछ किया है, मुझे टॉप से बॉटम बना दिया। ये सोच कर विंग एक, यानी कि सेड वाली स्माइल देता है। जहाँ पे वांगजी को फिर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी कोई सुन नहीं दे रहा था। तो वांगजी कहता कि पहले इनकी जो मर्जी थी इन्होंने किया, जो सही था इनको लगा जो सही वो किया, और फिर आपको जो सही लगा आपने वो किया, लेकिन क्या आप भूल रहे हो कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं ओमेगा हूँ, तो क्या आप मेरी लाइफ का डिसीजन आप दोनों ही लोगे। पहले तो इन्होंने कहा कि वो मुझे डिवोर्स देंगे, एंड फिर अब आप कह रहे हो आप मुझे डिवोर्स दिलाओगे। क्या मैं
मेरी मर्जी जानना आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जब ये बोलकर हमारा वांग जी दोनों को देख रहा था गुस्से में। फिर वांग जी कहता है कि मैं अब मेरी चलाऊंगा एंड ना ही तो आप कुछ करोगे और ना ही आप। ये बोलकर वो दोनों को देखता है। जब पे लेंजन फिर कुछ भी नहीं बोलता अपने भाई के आगे। फिर लेंजन विंग की तरफ देखता गुस्से में। फिर लेंजन फिर कहते कि ओके ठीक है, तुमको जो करना करो, लेकिन इस बार इस पर्सन ने तुमको हर्ट किया तो देख लेना वांग जी, मैं इस पर्सन को जिंदा मार डालूंगा एंड रही ना तो मैं इसको जिंदा जला भी डालूंगा। ये बोलकर हमारा लेंजन विंग को गुस्से में देख रहा था। जब पे वांग जी कहते कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा कुछ भी मत बोलो इनके बारे में। जब पे लेंजन कहते कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। जब पे वांग जी कहते कि फिर वो कहते कि मैं ध्यान रखूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब पे लेंजन कहते कि ध्यान रखना नहीं है तुमको, इसको रखना है। यदि इसको अपनी लाइफ प्यारी है तो इसको ध्यान रखना होगा, तुम्हारा, तुम्हारी बीबी का एंड खुद का। ये अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करे। जहाँ पे वांग जी कहते कि मैं हैंडल कर लूँगा। जहाँ पे फिर लेंजन देखता है, कहते कि ठीक है तुम कर लेना, लेकिन तुम मुझे छुपाने की कोशिश मत करना, और यदि तुम ऐसा कुछ करोगे तो देख लेना। और वैसे भी मैं इस यानी कि चाहे तुम यहाँ पे रहो चाहे तुम वी मेंशन में रहो, मैं तुम्हारे साथ एक सर्वेंट छोड़ूंगा जो कि होगा वी यानी कि वेनिंग। जहाँ पे वांग जी कहते कि कोई बात नहीं, आपको जिसको छोड़ना है, जिसको नज़र कर यानी कि हम हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए छोड़ना है, अब रख सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है एंड ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि वांग जी ने विंग से बातें कर लेती। जहाँ पे विंग कहते कि मैं अब कुछ भी नहीं करूँगा एंड मैं तुम्हारे साथ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिताना चाहता हूँ वांग जी। ये सब कुछ इन्होंने मॉर्निंग में बातें की थी। जहाँ पे वांग जी अपने भाई को यानी कि अपने लेंजन गगा को कहता है कि गगा हम आराम से रहेंगे, तो आपको हमारे बीच में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बार। फिर लेंजन देखता और कहती ज़रूरत आने भी नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है ना मेरा गुस्सा जानते हो तुम तो अच्छे से वांग जी। यहाँ पे वांग जी कहते मुझे पता है, और ये पर्सन तुम्हारे साथ में नाइस बिहेव करे तभी इसके लिए अच्छा होगा। ये बोलकर हमारा लेंजन उठ जाता है एंड उठने के बाद फिर वो बाहर चला जाता है आशन को लेके। और उसके जाने के बाद हमारे विंग के दिल में पेन होता है। और जहाँ पे विंग कहता है अपने मन में, थैंक यू वांग जी, तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो और मैंने गलती कर दी तुम्हारे साथ इतना बुरा करके। फिर विंग लेंजे की तरफ देखता है जो कि जा रहा था। फिर वो सोचता है कि मैंने दूसरी गलती ये कर दी कि मैंने इसे प्यार कर लिया, लेकिन ये भी अपनी जगह सही था, मैं ही हमेशा से गलत था। धोखा तो मेरी मॉम ने मेरे फादर को दिया था, लेकिन तुमने तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने बस डेरेन की बात सुन के तुम पे शक किया एंड तुम्हारे साथ में इतना घटिया हरकतें की एंड तुमको हमेशा बेइज्जत करता रहता था और तुमको हमेशा जलील करता था। ये विंग सोचे जा रहा था। और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी खड़ा हो गया था एंड खड़ा होने के बाद वो डोर की तरफ जा रहा था जहाँ पे लेंजन यानी कि विंग भी खड़ा हो जाता और फिर वो वांग जी के पीछे जाता और वांग जी का हाथ पकड़ लेता जहाँ पे वांग जी उस रूम से बाहर जा रहा था। और वो देखता कि विंग ने उसका हैंड पकड़ा तो वांग जी पीछे पलटता है जहाँ पे विंग लेंजन की यानी कि वांग जी की तरफ देखता है। फिर वांग जी सीधा खड़ा हो जाता है यानी कि विंग के फेस टू फेस। फिर धीरे धीरे करके हमारा विंग झुकने लगता है जहाँ पे वांग जी देखता और कहता है कि अब ये क्या करो। ये बोलकर हमारा विंग अच्छे से यानी कि अपने घुटनों के बल बैठ जाता है वांग जी के सामने। फिर वांग जी की तरफ देखते हुए वो कहते कि मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मैंने बहुत गलती की है। जब पे वांग जी भी नीचे बैठ जाता है और वो विंग के फेस को पकड़ता है और कहते कि आपने गलती की और आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो और अब हम आराम से रहेंगे एंड आप बस अपनी गलती को सुधार लोगे तो मैं आपके साथ में हमेशा हैप्पी रहूँगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको खोना नहीं चाहता। ये बोलकर वांग जी विंग के फोrehead पे किस कर लेता है जब पे विंग को काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन वो सोचता कि इसने फिर से धोखा दिया वांग जी को, यानी कि विंग सोचता कि उसने वांग जी को धोखा दिया क्योंकि पहली बात उसकी गलती नहीं थी लेंजन ने उसके साथ में क्या किया, लेकिन उसकी गलती भी थी। और दूसरी बात लेंजन से प्यार करके उसने गलती कर दी, उसमें भी उसकी गलती नहीं थी क्योंकि प्यार करना इतना आसान थोड़ी ना होता है, हर किसी से वो कर नहीं सकते, वो खुद हो जाता है। ये विंग सोच रहा था और वो वांग जी को हक कर लेता है और विंग सोचता कि वो लेंजन को भूल जाएगा एंड वांग जी को अपनी लाइफ में रखेगा एंड वांग जी से प्यार करने की कोशिश करेगा एंड उसको टाइम देगा एंड उसकी सारी बातें मानेगा, सब कुछ करेगा वांग जी के लिए एंड वांग जी को प्यार भी करेगा। ये विंग सोच रहा था और वो वांग जी को टाइटली हक कर लेता है।
और वांग जी विंग की पिट को रब किया जा रहा था, जहाँ पे कुछ समय बाद में वांग जी विंग को उठाता एंड कहता कि आप रो मत, ये बोलकर उसके आंसू को वाइप करता है। फिर वांग जी देखता और कहता कि वैसे आप पहले तो कितना स्ट्रॉन्ग बन के घूमते थे और अब बच्चों की तरह के हमेशा रोते रहते हो। मैंने कल से देखा आपको, अब ऐसे ही रो रहे हो कितने टाइम से। क्या आप एक छोटे बच्चे हो? ये तो आशियान करती रहती है जब उसको रोना हो तो, और आप तो सच में आशियान के फादर ही लग रहे हो। जहाँ पे ये बोलकर वांग जी कुछ मजाक करने की कोशिश करता है एंड विंग को हंसाने की कोशिश करता है, जहाँ पे विंग भी एक छोटी सी स्माइल कर देता है। फिर वांग जी कहता है कि आपको रेस्ट करना तो आप रेस्ट करो और मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे कुछ काम है ऑफिस के। जहाँ पे ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग जाता है बेड पे बैठ जाता है और फिर वो लेट जाता है। यानी कि हाफ तो हमारा विंग बेड पे था और विंग के पैर नीचे थे यानी कि फर्श पे, और वो लेट जाता और वो सोच रहा था कि वो अब क्या करेगा। वो जाएगा अपने ऑफिस जाने के बाद फिर वो वांग जी को अच्छे से टाइम देगा एंड वांग जी और उसकी बेबी के साथ में अपना टाइम अच्छे से बिताएगा, ये विंग सोच रहा था। और विंग सोच रहा था कि वो लेंजे को भी भूल जाएगा एंड लेंजे ने क्या किया वो सब कुछ भूल जाएगा और वो अब अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ को बिताएगा, यही विंग सोच रहा था। और फिर ऐसे ही वहाँ उनके 2 से 3 दिन बीत गए थे, जहाँ पे लेंजन शुआंग को लेके वहाँ से चला गया था यानी कि यूएस से चला गया था। और लेंजन के जाने के बाद हमारा विंग और हमारा वांग जी और आशियान भी वी मैच में आ गए थे। और वी मैच में आने के बाद हमारा विंग अपने ऑफिस को भी ज्वाइन कर लिया था एंड वो विंग वांग जी को भी टाइम देता था और वो अपनी बेटी को भी टाइम देता था, लेकिन फिर भी उसको हमारी लेंज की याद आती थी। और आज का पार्ट यहीं पे समाप्त होता है और आगे का पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके ओके बाय।